चाइना पर होगा चौतरफा वार। अब चाइना पर होगा चौतरफा वार, चाइनीज सामान का बहिष्कार। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ में आपकी आरजे प्रिया। और दोस्तों, हमारा जो देश है भारत, वो एक बहुत ही गजब का देश है। पहले हुई नोटबंदी, फिर हुई देशबंदी और अब हो गई है ऐप बंदी। जानते हैं कि भारत ने चाइना के खिलाफ डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है, यानी कि टिकटॉक सहित 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है भारत में। भारत सरकार की ये बहुत अच्छी पहल है और भारत सरकार ने दिखा दिया है चाइना को कि हम किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। और अगर भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंखों में आंखें डालकर बदला लेना भी जानता है और भारत किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। तो भारत सरकार की पहल के साथ में हम सभी हैं, हम समर्थन करते हैं भारत सरकार के इस फैसले का। और दोस्तों, बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करनी है अपने देश के लिए। हमारे देश के सैनिक सेना पर तैनात रहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीमा विवाद पर तो भारत ने अपना कड़ा जवाब दे दिया है, दे चुके हैं हम लोग। हमारे अभी जैसे कि हम जानते हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे जो सैनिक हैं, जो जवान थे, वो शहीद हो गए हैं हमारी रक्षा करते रहते। तो वो लोग अपने घर परिवार, अपनी हर फैसिलिटी को, अपनी हर ख्वाहिश को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, सबको छोड़कर हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो क्या हम लोग नहीं छोड़ सकते कुछ चीजें? देखिए, भारत सरकार ने एक पहल करी है, ऐप बंद कर दी है, ऐप पर रोक लगा दी है, लेकिन हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है। दोस्तों, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद करना, कि हम बिल्कुल कंज्यूम या प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दें, ऐसा पॉसिबल एकदम से नहीं होगा। हमें पहले कोशिश करनी होगी छोटे छोटे प्रोडक्ट से, छोटी छोटी उन चीज़ों से जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे रक्षाबंधन आने वाली है कुछ टाइम बाद में, तो हम कोशिश करें कि हम चाइनीज़ राखी बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, हैंडमेड राखी का हम यूज़ करेंगे, या फिर जो हमारे भारत में बनाई गई हैं उन्हीं राखी को हम परचेज करेंगे और उन्हीं को हम यूज़ करेंगे, अपने भाइयों को बांधेंगे। दूसरी चीज़ ये है, जैसे दिवाली आती है या और भी अदर फेस्टिवल आते हैं, तो बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो बिकते हैं, हम लोग ही कंज्यूम करते हैं बहुत सारे। तो कहीं ना कहीं हम अपने जो देश के प्रोडक्ट हैं उनको अवॉइड कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। आती है तो दिवाली पर हमें क्या करना है, मिट्टी के दिए जलाने हैं, हिंदुस्तानी सामान को हमें परचेज करना है, जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको हमें परचेज करना है, अवॉइड करना है जितना हम कर सकते हैं चाइना के प्रोडक्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग कैंडल्स या बहुत सारे चाइनीज़ जो लाइट होती हैं उनको परचेज करते हैं, तो उसके अलावा उसको छोड़कर हमें परचेज करनी है इंडियन लाइट्स, इंडियन। दोस्तों, सीमा पर हुए विवाद का तो भारत कड़ा जवाब दे चुका है चाइना को। अब जवाब देने की बारी हम सभी भारतवासियों की है। सिर्फ सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पिक्चर्स पोस्ट कर देने से और फौजियों के और जो सैनिक हैं हमारे, उनके लिए कुछ अच्छा बोल देने से ही बात खत्म नहीं होगी। देखिए दोस्तों, अब हमें बहिष्कार करना होगा चाइना के प्रोडक्ट्स का जितना हो सकता है। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आएगी, तो रक्षाबंधन पे हमें जो राखियाँ खरीदनी है वो चाइनीज़ बिल्कुल नहीं खरीदनी है। कोशिश करना है कि हैंडमेड या फिर जो अपने देश में बनी हुई राखियाँ उनको ही हम परचेज करें। या फिर जैसे दिवाली आएगी, तो दिवाली पर हमें जो पटाखे और लाइट्स हम परचेज करते हैं चाइनीज़, वो हमें अवॉइड करनी है पूरी तरीके से। हमें अपने देश से बनी हुई चीज़ों को परचेज करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो मिट्टी के बने हुए दिए होते हैं उनको लेना है, उनको जलाना है, और अवॉइड करना है कि हम कैंडल्स या और चीज़ें को परचेज करें। उससे हमारे देश की जो इकनॉमी है वो भी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हम चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि हम पूरी तरीके से चाइनीज़ के सामान का बहिष्कार कर सकते हैं तो ये एकदम से पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि मैं ही क्यों करूँ? तो देखिए दोस्तों, अगर हम सब, लगभग हम 135 करोड़ भारतवासी हैं, अगर हम सब लोग अपनी अपनी मन में ये ठान लें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनी हुई चीज़ों का ही कंजप्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बनी हुई चीज़ों को ही परचेज करना है, तो कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी भी सुधरेगी और जो चाइना है उसको भी पता लग जाएगा कि भारत किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है। और भारत सरकार ने जो इतना बड़ा फैसला कर लिया है, उससे हमने चाइना को बता दिया है
कि हम किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं हैं और हम सभी भारत सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। अब बात हम पे है कि भारत सरकार ने अपना जो कर्तव्य है उसको निभाया। अब हमें निभाना है कि कोशिश करनी है कि हमें जितना हो सकता है उतना बहिष्कार करना है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का। अब दोस्तों कुछ लोगों को निराशा भी होगी, जैसे टिकटॉक पर बैन लगा दिया है और चाइनीज़ जो ऐप है उन पर बैन लगा दिया है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, उनके बहुत ज़्यादा मतलब हैबिचुअल हो चुके थे उनके, तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार कुछ ना कुछ उसके ऑल्टरनेटिव बनाएगी, कुछ ना कुछ हमारे लिए और कुछ करेगी। और जब हमारे देश के सैनिक हमारी रक्षा के लिए सरहद पर तैनात रहते हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर, अपना सब कुछ छोड़कर, तो क्या हम चाइना के प्रोडक्ट्स और चाइना के ऐप को नहीं छोड़ सकते? मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारे देशवासी इस चीज़ के फेवर में है। मुझे पता है कि सभी लोग इस चीज़ में बहुत खुश होंगे जो भी दोस्तों, क्योंकि ये लड़ाई भारत की सरकार या भारत और चीन की नहीं है, बल्कि हम सबकी है और हमें इस लड़ाई में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है और जितना हो सकता है अपना योगदान देना है। और हमें कैसे देना है अपना योगदान, कि जितना हो सकता है चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार हमें करना है जिस हद तक। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतने ज़्यादा मोटिवेट हो जाएं कि आप लोग अपने घर में रखे हुए हर चाइनीज़ सामान को बाहर फेंक दें, क्योंकि सबसे पहले फिर आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना वो फेंकने वाला है बाहर। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको अपने सामान को बाहर फेंक देना है। अब हमें कोशिश करनी है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हम कम से कम खरीदें और सभी को भी हमें जागरूक करना है इस चीज़ के लिए कि कम से कम चाइनीज़ प्रोडक्ट को हम खरीदें, ताकि हम अपने अगर देश की बनी हुई चीज़ों को खरीदते हैं उससे हमारी इकनॉमी भी बढ़ती है। और ये जो कोरोना के टाइम पर बहुत सारी दिक्कतें आई हैं और जो आने वाली हैं उनसे कहीं ना कहीं हम उभर सकते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव मेरा यही था। और जो टिकटॉक यूज़र्स हैं बेचारे, उनके दिल पर इस समय क्या गुजर रही होगी मैं बखूबी जानती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे आसपास लोग रहते हैं जो टिकटॉक पर वीडियोस बनाते हैं और बहुत ही उम्दा वीडियोस बनाते हैं। तो उनको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आ सकते हैं और यूट्यूब पर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो और कैनी मिनटी भैया को मैं ये बोलना चाहूँगी, खुश तो बहुत होंगे आज आप, तो उनकी खुशी से हम सब खुश हैं। फिलहाल हम खुश इसलिए हैं कि भारत ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है चाइना को, जो कि उसको मिलना चाहिए। और बिहेव अच्छा रखिए अपना, क्योंकि देखिए चाइना का बिहेव अच्छा नहीं चल रहा है, तो भारत ही नहीं कोई भी देश चाइना के साथ में बिजनेस या बहुत सारी डील्स जो होने वाली थी उन सबको ख़त्म कर रहा है। तो ध्यान रखिए कि ये केवल देश की बात नहीं है। अगर हम लोग आपस में भी अपना बिहेव ठीक नहीं रखेंगे तो कोई हमसे डील नहीं करना पसंद करेगा, कोई हमसे बात करना पसंद करेगा। तो बिहेव बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो अपना बिहेव ठीक रखिए और चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार कीजिए। बार बार मैं बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मैं तो करने वाली हूँ डेफिनेटली, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार कीजिए और आप लोग। और लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी दोस्तों कि अब चाइना पर होगा चौतरफा वार, अब चाइना पर होगा चौतरफा वार, सरहद पर लड़ेंगे सैनिक और हम करेंगे चाइनीज सामान का बहिष्कार। अब बहुत हुई दोस्ती, अब बंद होगा चाइना से हर तरह का व्यापार। तो अपना ध्यान रखिए दोस्तों, और भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे लिए ये पहल करी है। हम सब आप सभी के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, बायकॉट चाइनाज प्रोडक्ट। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हैं। और मेरी और वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। इस तरीके की मैं और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। एंड आपके लिए बाय बाय, आती हूँ जल्दी से आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर।